नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई रविवार को, उसके बाद से आम आदमी पार्टी देश के में तमाम जगहों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को घेरने के अलावा आम आदमी पार्टी जो है तमाम तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रही है। ट्विटर पर तमाम सारे जो है वो बयान आ रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पक्ष में सबसे अच्छी चीज़ है कि कई सारे दल भी उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं इस मामले को लेकर के। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए जो है तमाम सारे दल मोदी सरकार को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं और ज़्यादातर जो दल हैं वही उनका कहना यही है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरीके से राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार की गई है। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि कई सारे सीबीआई अफसर जो थे वो भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। उनका कहना था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इन सब के बावजूद भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया और ये गिरफ्तारी जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक दबाव के चलते की गई है। आपको बताते चलें कि रविवार को सीबीआई ने पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया था। मनीष सिसोदिया से 8 घंटे लंबी पूछताछ हुई, उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो है पहले से ही लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होगी। अरविंद केजरीवाल खुले तौर पर बार बार ये कहते हुए सुने जाते हैं कि जल्द ही जो है वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी। हालांकि ये जो खेल है वो पिछले करीब 2-2.5-3 महीने से लगातार चल रहा था। जब एलजी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल रखा था, कई सारी अलग अलग मामलों की वो जांच कराने की बात कह रहे थे, रिपोर्ट्स मांग रहे थे, इस तरीके की चीज़ें लगातार देखने में आ रही थी। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जो हैं वो खुद एलजीवीके सक्सेना से जा करके मिले भी थे। इसके बाद मिलने के बाद फिर नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। तो इस तरीके की तमाम जो विवाद हैं एलजी और दिल्ली सरकार का ये लंबे समय से चला आ रहा था। शराब की जो नई नीतियां बनाई गई उन नीतियों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रही थी कि इसमें बड़ा घोटाला किया गया है, जानबूझ करके इस तरीके जो नीतियां हैं उसमें नीतियों में परिवर्तन किया गया है, नियमों को बदला गया है जिससे कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। तो इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार लगा रही थी और इन्हीं आरोपों के चलते इस तरीके की जांच हुई। मनीष सिसोदिया के घर और कार्यालयों पर छापे मारे गए, उनके बैंकों के लॉकर खंगाले गए, इस तरीके की चीज़ें लगातार चल रही थी। कुल मिलाकर ये कि रविवार को जब इसी मामले में पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। आज जो है उनका मेडिकल हो गया है। अब उनको उनके जो वकील हैं तमाम, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था उस समय तक जो है वो इनके तमाम जो वकील हैं वो वहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वहाँ पर पहुँच चुके थे। मनीष सिसोदिया कुछ देर में पहुंचने वाले थे। तो ये सारी अब उस पर आगे सुनवाई होगी मनीष सिसोदिया को। अब मनीष सिसोदिया आगे जो कार्रवाई होगी उसमें देखना होगा कि क्या निकल कर के आता है इस गिरफ्तारी के बाद। अब एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मांग शुरू हो गई है कि मनीष सिसोदिया को इस्तीफा दे देना चाहिए या अरविंद केजरीवाल को उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ये भी आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि वो जो है इस धमकी से डरेगी नहीं, बल्कि वो खुल करके सरकार का विरोध करेगी और इसके लिए जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को घेरने का क्रम भी आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू हो चुका है। इसके अलावा उनको जो है वो कई दलों का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। संजय राउत ने बिल्कुल खुले तौर पर ये ऐलान किया था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं इस मामले में। उन्होंने जो बात कही थी वो कहा था कि सिसोदिया पर हुई कार्रवाई जो है वो बताती है कि किस तरीके से सरकार जो है विपक्ष का मुंह बंद करना चाहती है। चूँकि आपको याद दिला दें कि संजय राउत भी एक मामले में जेल गए, जब वो जेल में रहे उस समय भी इसको लेकर के खूब हंगामा हुआ था और तब भी आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर ही लगाए गए थे। साथ ही साथ संजय राउत ने यह भी कह दिया कि हम सिसोदिया जी के साथ हैं। महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, केंद्र सीबीआई और ईडी का जो है वो इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को जेल भेजने का काम कर रही है, इस तरीके के आरोप लगे। साथ ही साथ अब जो है वो कई भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी पर अपना जो ये घोटाला है उसको छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जो हैं उन्होंने कहा कि जो ये सरकार है वो
अपने पाप को छिपाने के लिए इस तरीके का काम कर रही है। मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते उन्होंने कहा था कि अपने पाप को छिपाने के लिए भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल ना करें। मनीष सिसोदिया ने अपने गिरफ्तारी के पहले बाकायदा एक रोड शो किया था, उसके पहले राजघाट गए थे और उसमें अपने रोड शो के बाद वो काफ़ी उन्होंने भावनात्मक अपील की थी दिल्ली के बच्चों को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के। बहरहाल अब विरोध प्रदर्शन चालू हो गया है। कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया गया है, कुछ को थाने में बैठाया गया। उत्तर जो राज्यसभा के सांसद हैं उनके संजय सिंह, उनके काफ़ी आक्रामक बयान आ रहे हैं, काफ़ी समय तक उनको थाने में बैठाया भी गया। उनका वो अपने आरोप में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने आखिर इतने बड़े मामले को लेकर के जो खुलासा हुआ अडानी ग्रुप को लेकर के, उसके बावजूद भी कितनी बार ईडी का रेड वहाँ पर हुआ या उनसे पूछताछ आखिर कितनी बार हुई, इस चीज़ को लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं। आप भी सुनते चलिए संजय सिंह ने क्या कहा इस बारे में। जय हिंद साथियों, देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आप सब जानते हैं सीबीआई किसके इशारे पे काम करती है। जी हां, मोदी सरकार के इशारे पे गिरफ्तार किया गया मनीष सिसोदिया को। उनका जुर्म क्या है? अपराध यह है कि वो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का जो मॉडल दिया, उसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है। ऐसे शिक्षा मंत्री को आपने जेल में डाल दिया मोदी जी। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपकी किसी भी कार्रवाई से हम लोग न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न आपकी बंदर घुड़कियों से पीछे हटने वाले हैं। कल से हम लोगों को, हमारे कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी को, हमारे विधायक ऋतुराज झा जी को, दिनेश मोहनिया जी को और रोहित महरोलिया जी को, कई पार्षदों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को फतेहपुर बेरी का जो दिल्ली का थाना है यहाँ पे रखा हुआ, लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना जुल्म करना चाहते हो करो, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष अन्याय, अत्याचार और नरेंद्र मोदी जी आपके तानाशाही के खिलाफ जारी रहेगा। आप बताइए, आपका सबसे करीबी दोस्त लाखों करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ है अडानी, उसके खिलाफ सीबीआई कब गई? उसके खिलाफ सेबी ने क्या कार्रवाई की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? उसके खिलाफ ईडी ने क्या कार्रवाई की? एक ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनियां खोल के 42,000 करोड़ रुपए अपनी ही कंपनियों में लगाता है इंडिया के अंदर, उस पर आपकी सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। जिसके पोर्ट से हजारों करोड़ की ड्रग्स बरामद होती है, उस पर आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करते। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को, जो देश की राजनीति में बेहतरीन काम करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, उसको ध्वस्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी दिन रात जुटे हुए हैं। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का जो केजरीवाल का मॉडल है, और इसीलिए उनके सबसे लोकप्रिय, सबसे अच्छे मंत्री को उन्होंने गिरफ्तार किया है। साथियों, संघर्ष जारी रखना है, लड़ना है जुर्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, मोदी की तानाशाही के खिलाफ। जय हिंद। और ये देखिए, हमारे तमाम साथी हैं यहाँ पे, जिनको गिरफ्तार करके कल से यहाँ थाने के अंदर रखा गया है। लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं। उधर गोपाल राय जी हैं, रोहित महरोलिया जी हमारे विधायक हैं, गोपाल राय जी, आदिल खान हमारे जो मंडी के चेयरमैन हैं वो भी हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि गोपाल राय जी, ऋतुराज झा, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं थाने पे।